Yes, sir. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और क्लास 2 है ये और we will discuss 2.2 but before the exercise 2.2 we will discuss some formulas on the basis of this conditions यानी this exercise। तो बेटा यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो मतलब मैं आपको वन बाय वन करके डिफाइन करूंगा, ठीक है। द फर्स्ट, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, तो आपने जो लास्ट में सीखा था मैं उसको भी यहाँ पर एक बार शो कर देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था, माइनस की कंडीशन बताई थी ना, जब एंगल नेगेटिव हो तो कैसे डील करना है, पॉजिटिव तो आप डील कर ही लोगे, है ना। तो एक बार फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ वाले, क्योंकि आज सारे फॉर्मूले इकट्ठे होंगे। माइनस एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स। अगर ये नेगेटिव है तो इनकी फॉर्म्स क्या होंगी बेटा, नेगेटिव आ जाएंगी, है ना। और यहाँ से माइनस टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस के बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स का और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का, तो बच्चों क्या होगा, पाई पाई और पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस सेक इनवर्स और माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, ये दो फॉर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम कुछ सीखने जा रहे हैं। पहले तो सीखने जा रहे हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अगर माइनस सॉरी 1 बाई ये एक्स है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, अब बात आई सर आपने ये बात कही, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, पर समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हुआ कैसे तब तो कोई बात तो बननी नहीं थी। तो मैं एक पहले फॉर्म समझा देता हूँ इस कंडीशन की और फिर बाद में सारी बातें करते हैं, ठीक है। चलो साइन, एक मिनट मैं पहले फॉर्म लिख देता हूँ सारी। कॉसेक इनवर्स अगर एक्स होगा तो उससे हम साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाई एक्स। ओके, नेक्स्ट अगली फॉर्म, अगली फॉर्म है टेन इनवर्स एक्स हो तो उसे कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉट इनवर्स, ठीक। और अगर कॉट इनवर्स एक्स हो तो क्या लिखा जा सकता है बेटा, tan inverse। वेरी गुड। अब ये सारे जो फैक्ट है वो काम कैसे कर रहे हैं, ये फैक्ट काम कैसे कर रहे हैं ये हम सीखेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स है तो उसे मैं कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स, और सिमिलरली अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसे सेक इनवर्स 1 बाई एक्स लिखूंगा। ठीक सर, आपने लिखा बहुत अच्छा लगा, पर समझा भी दो। अब है ऐसा थोड़ी होता है कि लिखवा लिखवा दिया है। तो देखो बेटा क्या करना है, एक फॉर्म लेते हैं सिंपल सी आपके हिसाब से, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। साइन, मैं एक ना फंक्शन मान रहा हूं y इक्वल टू साइन एक्स ले रहा हूं, ठीक, यहां तक ओके है, गुड। अब अगर y इक्वल टू साइन एक्स है
तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने सिखाया था कि दोनों साइड आप क्या करते हो, इनवर्स मल्टीप्लाई tan करते हो। inverse तो ये पार्ट इससे रिमूव होता है, कभी काट कर नहीं दिखाते बेटा, डायरेक्ट कर देते हैं उसको। इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ जी इतनी बात क्लियर है? हाँ जी अब अगर हमने y इक्वल टू क्या माना है, sin हमने y इक्वल टू साइन एक्स माना, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे 1/y 1/sin लिखकर क्या इसे कोसेक लिख सकता हूँ? आप हाँ एग्री जी करें तो। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/y होगा और x होगा। यस और नो? हाँ जी होगा। यस तो मैंने कहा जो मेरे पास पहला केस था, मैंने दूसरा केस भी किससे बनाया, उसी से बनाया ना। हाँ और जी दोनों में मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x की। अगर ये दोनों x है तो आपको नहीं ऐसा लग रहा कि साइन इनवर्स y किसके इक्वल हो गया, कोसेक इनवर्स 1/y के। हाँ जी तो हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। यस हो गया। और अगर हाँ आपको जी ये समझ में आ चुका है तो आई होप बाकी सारे फॉर्मेट अपने आप बना सकती हो, हाँ जी कर सकती हो। यस और हाँ नो? जी गुड। हो जाएगा कर लोगी ना? हाँ जी अब अगले फॉर्म पे चलते हैं। अगला फॉर्म है, रेड कलर कर देते हैं। अगला फॉर्म है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू होता है π/2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, ये भी होता है π/2। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, π/2। बेटा समझ में आ रहा है? कैसे आया ये समझ में आया जो लिखा है मैंने? ये आया कैसे π/2 हाँ जी। π/2 कैसे आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसलिए अच्छा, इक्वल में π/2 कैसे है ये पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ, मैं वही देखना चाहता कि आप क्या बोलने वाली हैं, कहीं आप ये ना बोल दे हाँ सर समझ में आ गया, तो मैंने समझाया ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा समझ में। चलिए ठीक हाँ है, जी साइन इनवर्स पे काम करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन। अगर आप ट्रायंगल की एक फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हो, एक ट्रायंगल लेते हो, एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ओके गुड। अब अगर आप ट्रायंगल लेते हो और हाँ समझ में ना आए तो पूछ लेना दोबारा, ठीक बेटा। ओके हाँ अब जी ये ट्रायंगल है आपके पास, आप इस एंगल को क्या मानती हैं, थीटा मानती हैं। हाँ जी ये एंगल क्या होगा, 90। और बेटा ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस। यस और नो? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। हाँ जी ओके, यहां तक दिक्कत कोई? नहीं अच्छा, मैंने लेट किया y इक्वल टू, या फिर कोई भी वैल्यू मान लो, y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। या फिर अगर आप y इक्वल टू साइन थीटा लिया मैंने, ठीक है, ओके यहां तक ठीक है। हाँ जी या एक काम करते हैं, इसे हटाते हैं, y इक्वल टू नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू, एंगल वो फॉर्म बताओ कि साइन थीटा कैसे बनता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, BC हम्म, BC BC परपेंडिकुलर, वेरी गुड। और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC वेरी गुड। अब ना मैं कॉस
90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी फॉर्म बताओ क्या आएगी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस फॉर्म क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बेस इन अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बताओ बेस क्या है इसका, BC बेस BC। आपको समझ में आ रहा है ना। और हाँ जी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC AC। अब बेटा यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालू तो क्या ये साइन इनवर्स BC अपॉन AC होगा। हाँ जी और अगर मैं 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालू तो ये कॉस इनवर्स BC माइनस AC होगा। हाँ जी इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं, इसको सेकंड। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या करें हम, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा जी क्या हुआ, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक, और इक्वल टू साइन इनवर्स BC अपॉन AC और कॉस इनवर्स BC अपॉन AC। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला नहीं मिल गया, ये थीटा से थीटा कैंसिल, तो साइन इनवर्स BC अपॉन AC और कॉस इनवर्स BC अपॉन AC क्या 90 के इक्वल नहीं है, 90 को पाई बाई 2 बोलते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि दोनों के ना एंगल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ x लिखा है तो यहाँ भी x है। अगर एंगल अलग हो गए तो नहीं हो पाएगा। अगर दोनों के एंगल सेम होंगे तो ही वो क्या होगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। ये देखो, ठीक है। आई होप 10 कोट कोसेक और सेक आप खुद डील कर लेंगे, ठीक है। मेजर पार्ट क्या है, एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल की कंडीशन। यहां तक क्लियर है या नहीं है। ये तीनों फॉर्म कर सकती हैं अब आप। हाँ जी बढ़े आगे हम हाँ जी अगली फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर ना जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है, जो एंगल की जो फॉर्मुलेशन है, मैं इनको अभी और क्लियर करूंगा। इतनी बात समझ में अगर आपको आ गई है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी आगे बढ़ो, हाँ चलो। जी अगली जो फॉर्म है वो फॉर्म है 10 की फॉर्म में, 10x प्लस वाई। अब मुझे ना आपके 11th के फॉर्मूले पे थोड़ा डाउट है, बट फिर भी मुझे मालूम है कि आपने मेमोराइज तो अच्छा किया है। ये फॉर्मूला उसी बेस पे है, दोनों का एंगल अलग है, क्या है, और दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म आती है, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आया कैसे आ रही है, नहीं नहीं आ रही है, ये हुई ना बात। चलो ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आपको ना मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूँ और तीनों फॉर्मूले को समझने का एक ट्रिक समझा रहा हूँ। जब भी आपके सामने इनवर्स की प्रॉब्लम जब भी ना आए तो आप ना उस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके यानी जब भी शो के यानी प्रूव वाले क्वेश्चन होंगे तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक्स की हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहले 2 ही फॉर्म बता रहा हूँ, फिर तीसरी फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है वो समझाऊंगा, ठीक है। चलिए इस 2 फॉर्म के ऊपर काम करते हैं। मेरे पास पहला पार्ट दे रखा है, मैं इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। किसके लिए, इसे 1 इसे 2 मान लिया, ठीक है। तो 4 इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ओके। तो जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रूव वाली केस करते हैं, देखो मैंने क्या लिया, इसका RHS ले लिया। क्या ले लिया, RHS। तो tan इनवर्स x प्लस वाई
1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात समझ में आ रही है? आर इज क्लियर हो गया? तो हम ना इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? एक्स की वैल्यू टेन थीटा, थीटा मान ले, वाई की वैल्यू हाँ जी, टेन फाई मान ले, ठीक है? So when we assume this x equal to tan theta and y is equal to tan phi, then what? 1 minus tan theta tan phi. Okay, so this is हाँ जी, tan inverse tan theta plus phi. यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी, अब आपको ऐसा नहीं लगता ये कैंसिल हो गया? हाँ जी, तो आप में क्या मिला? थीटा और फाई, है ना? यस, इस वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे tan इनवर्स x मिलेगा थीटा की वैल्यू, और अगर यहाँ से सॉल्व करूं तो ये tan इनवर्स y फाई की वैल्यू मिलेगी। हाँ जी, यस और नो? मिलेगी, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। यही तो हमारा क्या था? ओके, एलएचएस था। हाँ जी, यस, इतनी बात क्लियर हुई? हो गई, अब सर आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा, पर यहाँ पर भी दो चीजें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। पहली कि क्या सर आपको सपने आए थे, आपने x इक्वल टू tan थीटा और y इक्वल टू tan फाई पुट किया? पहली पॉइंट की बात। और दूसरी पॉइंट कि सर ये tan का ही फॉर्मूला कैसे बना, कैसी कंडीशन बनी, ये कुछ क्लियर सा नहीं हुआ, ये काटा आपने कैसे किया? तो बेटा यहाँ पर दो चीजें पहले ध्यान रखनी है कि जब भी प्रूफ का क्वेश्चन हो, यानी प्रूफ की कोई कंडीशन हो, तो हम एज्यूम ही ऐसा करेंगे जो वैसा हो। देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पता था ना कि tan x tan इनवर्स y के इक्वल कंडीशन है, हाँ तो मैंने जी, जानबूझ के यहाँ x के वैल्यू tan थीटा और y इक्वल टू tan फाई पुट कर। तो एजम्पशन जब भी आपको ऐसा लेना पड़े तो बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसकी कंडीशन पुट करें। अगर आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला पढ़ा है ना? हाँ जी, पढ़ा है ना? तो क्या था? पढ़ा, tan tan x x, plus tan y minus tan x tan y, अब ये भी आपने लर्न कर रखा होगा, है ना? हाँ जी, वेरी गुड। खैर छोड़िए, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं लग रही मुझे, जहाँ जरूरत लगी मैं खुद रोक कर समझाऊंगा चीजें। तो यहाँ तो क्लियर है, तो फिर ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन गया। हमेशा बेटा एक बात ध्यान रखना कि जो भी यहाँ फॉर्म होगी, जिस फॉर्म पे आप काम कर रहे हो, ये इनवर्स पे काम कर रहे हो ना, तो अंदर वाले को ना ऐसे एज्यूम करना है या ऐसी कंडीशन बनानी है जो हमेशा 10 में ही आए। अगर बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर वाले को मॉडिफाई करके आपको कॉस में ही कन्वर्ट करना है। यानी बाहर जिसका इनवर्स दिया हो, बाहर जिसका इनवर्स गिवन हो, you need to be convert the angles in form of that. Is it okay or not? हाँ जी, दूसरा, अब अगर हमारे पास प्रूफ की कंडीशन दे रखी हो, तो पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन में देखो, प्रूफ वाले में सीधा हम एज्यूम कर लेते हैं जो दे रखा है वही हमारा रिजल्ट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? मुझे सेकंड वाले का सोल्यूशन फटाफट करके दो, भेजो व्हाट्सएप करो, 1 सेकेंड। यहाँ तक तो ओके? आपकी रिपोर्ट पहले बताओ। ओके, हाँ जी, उसके बाद मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए, 2 tan इनवर्स साइन की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स कोस की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स tan की फॉर्म में। इसे एबीसी मान लिया हमने। फॉर ए की बात करी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये लिखा, तो x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ तक फॉर्म बन गई, tan मैंने 2x लिख लिया। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से कि ये फॉर्मूला आपको आता है नहीं आता? आता है, आता है। हाँ जी, अगर मैं इसी को क्वार्ट में कन्वर्ट करूँ तो कर लोगी? कॉट में नहीं, मैंने साइन टैन में ही पढ़ा, देखो एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट पहले से कंप्लीट करते थे। साइन इनवर्स कैंसल, 2 थीटा
और यहां से आप क्या निकालेंगी, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दैट्स व्हाई दिस इज 2 tan इनवर्स x। इज इट ओके और नॉट? हाँ जी। अब मैं पुराने फॉर्मूले एक बार रिकॉल टाइप से कर रहा हूँ। तो बेटा वही है ना, आपने फॉर्मूले यहाँ रटे हुए हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कई बार पेपर सेट कर चुका हूँ, मतलब मैं भी केवी में ही पढ़ाता हूँ वैसे तो, छोड़ो छोड़ कर क्या कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो पेपर हम बच्चों को बनाकर देते हैं ना, तो हम जानबूझकर कुछ क्वेश्चनों को क्या करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई तो आप तभी करेक्ट कर पाओगी जब आपको फॉर्मूला पता होगा ना। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, आपको पता होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x, पढ़ा है फॉर्मूला? हाँ जी। क्या होता है 2 sin x cos x, होता है ना? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आपको अगर ये मालूम है तो इसकी 10 की फॉर्म पढ़ी है, हाँ जी। वो आपने याद कर रखा है, पर कंस्ट्रक्शन हाँ नहीं है, जी। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। हाँ जी। अगर 1 है तो आप उसे बुरा ना माने तो क्या लिखें, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x लिखें, चलेगा? हाँ जी। अच्छा, मुझे 10 की फॉर्म में चाहिए, तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? cos से। एग्जैक्टली, वी मस्ट हैव टू रिमूव द cos ना। हाँ जी। बट तो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्योंकि डिग्री 2 की है, ये कैंसल, ये 1, 2 tan थीटा 3 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। मैं इसी क्वेश्चन को या इसी फॉर्मूले कहीं और से नहीं आए, ये फॉर्मूले जो दिख रहे हैं आपको ये एक्चुअल में फॉर्मूले नहीं है, एक तरह से सॉल्व करने का तरीका है। अगर आप क्वेश्चन के करने के तरीकों को देखोगे तो फॉर्मूले अपने आप बनते आएंगे। मैं इससे हजारों फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो अभी 10 में है, ऐसे ही मैं इसका फॉर्मूला कॉट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉट में करना पड़े तो इसी फॉर्म को किससे डिवाइड करूंगा, sin स्क्वायर। sin स्क्वायर x। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा जी कि आप ना क्वेश्चन को, ये फॉर्मूले है ना, एक्चुअली फॉर्मूले की तरह नहीं, एक पैटर्न की तरह सीखें। कैसे सीखें? पैटर्न की तरह। अगर आप पैटर्न की तरह सीखेंगे तो 10 या 20 या 50 कितने भी फॉर्मूले होंगे, सारे क्या हो जाएंगे, क्लिक हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो बी और हाँ सी जी। पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ यस जी। और नो, कर सकती हो? हाँ जी। चलो एक नया और फॉर्म देखते हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि आप यहां पर कैसा परफॉर्म करते हो। ये रहा एक क्वेश्चन। अच्छा एक काम करो, पहले तो मुझे वो क्वेश्चन भेजो इसका सेकंड पार्ट करके। बी वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाँ, बी वाली आप सॉल्व करिए, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं ये स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उसके बाद है। चलिए करिए। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ना जो भी फॉर्म बनाई जाती है या जितने भी फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से असाइन किए होते हैं कि बाहर वाला रिजल्ट हमेशा प्रूव हो जाता है, हमेशा उसी हिसाब से चल रहा होता है, यानी कुछ स्पेशल नहीं किया जाता। ठीक है? ओके। तो अभी आप क्या करेंगी, आगे करिए इस क्वेश्चन को जो लिखा है मैंने, साइन वाला करिए, साइन वाला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब मुझे बताइए कि ये हो सकता है आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्या हुआ? 2/11 3/4 इसको कैसे सॉल्व करें? तो बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, अभी आपने 2 मिनट पहले तो पढ़ा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज व्हाट, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये था। देखो दो फेज थे, हमने जो फॉर्मूले सीखे तो फॉर्मूले ठीक है, ओके, पर अभी ना ये जब शो वाले होंगे तो हम पुट कर लेंगे, ठीक है जी, पर जब शो वाले ना हो, डायरेक्ट रिजल्ट निकालने वाले हो, तो उन्हें हम कैसे करेंगे? उन्हें करने का तरीका थोड़ा सा डिफर। मैंने अभी एक चीज बताई आपको, क्या बताया, कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे
पहले बताओ ये वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला कर लोगे आप? हाँ जी। उसके बाद जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या सोचना है, आपने जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तो ये बस यही वाली बात है कि इसमें ना, एक सेकंड, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब यहां पर ना मेंशन नहीं होगा कि प्रूफ क्या करना है। अब हमें सोचना कैसे है, सोचने का तरीका हमें अब बदलना होगा, ठीक है। स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? हाँ जी। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालूंगी। कैसे बताओ? एक्स की जगह कॉस थीटा रखूंगी। क्या पुट करें? कॉस थीटा। कॉस क्यों भाई? कॉट कॉट। चलो मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ कुछ। जब भी रूट का केस नजर आए ना, तो ये 9 रूल्स लगते हैं।